जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से मोची, दर्जी, नाई, सफाई कर्मचारी, कुक, वेटर ऐसे कई अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है तो दोस्तों 1284 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए निकाली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भर्ती के लिए महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूं। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो चलिए दोस्तों इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ट्रेड्समैन के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, देखिए टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों तो 1284 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ा मौका है दोस्तों। देखिए अभी एक भर्ती निकल गई है जो 1410 पदों के लिए निकाली गई, लेकिन फिर से इसकी एक और भर्ती आ गई है दोस्तों जो कितने पदों के लिए है, 1284 पदों के लिए। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। देखिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे दोस्तों, तो 15 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 15 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पास 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। और आपको है ना उम्र में छूट भी मिल जाएगी। देखिए उम्र में कितनी छूट मिलेगी, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में यहाँ छूट मिल जाएगी। ठीक है, देखिए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपकी फीस जो है तो 100 रुपए लगेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। तो देखिए हमारी जो पहली पोस्ट आती है मोची की पोस्ट आती है दोस्तों। देखिए टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं 23 की। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें महिला व पुरुष दोनों को एक साथ करके मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो मोची के लिए टोटल 23 पोस्ट निकाली गई हैं। दर्जी के लिए दोस्तों 13 पोस्ट निकाली गई हैं। धोबी के लिए 132 पोस्ट निकाली गई हैं। नाई के लिए 60 पोस्ट निकाली गई हैं। सफाई कर्मचारी के लिए 277 पोस्ट निकाली गई हैं। और देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों वो 480 निकाली गई हैं। और कौन सी पोस्ट के लिए, कुक की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। ठीक है, और वाटर कैरियर के लिए देखिए जो जल को ढोता है उसके लिए 294 पोस्ट निकाली गई हैं। और वेटर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि किस पोस्ट के लिए यहाँ कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मोची, दर्जी, धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी के लिए इतनी पोस्टों के लिए यदि आप 10वीं पास हैं, ठीक है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपसे ट्रेड से संबंधित कार्य करते बनना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत आपसे काम आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यदि आप धोबी हैं, धोबी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, धोबी की ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे कपड़े धुलते बनना चाहिए, है ना। ये सिंपल सा कार्य है जो आप सभी से आता है। ठीक है, तो यदि आप 10वीं पास हैं और ट्रेड से संबंधित आपको कार्य आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए ये 3 पोस्टों के लिए यहाँ पास अलग क्वालिफिकेशन है। 10वीं पास होना चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना
चाहिए। ठीक है, देखिए यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए और एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? और यदि आपको कुछ भी डाउट होता है दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ओके। तो 10वीं पास है और स्किल सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। देखिए 21,000 रुपए से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तो आपको सैलरी तो क्लियर हो गया होगा और 69,100 रुपए तक आपका वेतन यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन होगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पुरुषों के लिए जो हाइट मांगी गई है तो 167.5 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, मिनिमम हाइट है। ओके, सीना की अगर बात करें तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर सीना नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद आपकी दौड़ होगी, तो दौड़ कितने की होगी? 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक इसके लिए है, पुरुषों के लिए है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और 8 मिनट 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और उसी दिन आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे ना, उससे संबंधित आपसे काम करवाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर दिए। ठीक है, कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं तो आपसे खाना बनाते बनना चाहिए, है ना। वो आपको बोलेंगे कि रोटी बनाकर दिखाइए तो आपको रोटी बनाकर दिखाना पड़ेगा, है ना। आप बोलेंगे कि आप सब्जी काट कर दिखाइए तो आपको दिखाना पड़ेगा। सब्जी बनाकर दिखाइए तो सब्जी आपको दिखाना पड़ेगा बनाकर। ठीक है, यही सिंपल सा होता है कि मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको काम वहां करवाया जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है? ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो पहले आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो 3 होते हैं एक ही दिन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब आप ये सब क्वालिफाई कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर होगा। तो देखिए पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे? जीके से, मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, और कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 25-25 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 25-25 प्रश्न रहेंगे। हर एक जो प्रश्न रहेगा दोस्तों तो वो 25-25 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको दोस्तों 2 घंटे का यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, OMR शीट पर आपका पेपर लिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा जानकारी। ठीक है, तो 15 तारीख या 16 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की गई है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि 15 तारीख तक में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।